गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? देखो बच्चों, सभी लिविंग बींग्स अपने चारों तरफ होने वाले इन्वायरमेंटल चेंज के प्रति क्या देते हैं? रेस्पॉन्स। ठीक है, चाहे एनिमल है, चाहे प्लांट है, या कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सभी रेस्पॉन्स देते हैं क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस एक प्रॉपर्टी, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी? लिविंग बींग्स की। तो प्लांट्स भी रेस्पॉन्स देते हैं। हाँ, प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, प्लांट में कोई ब्रेन नहीं होता, तो प्लांट फिर कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं? तो इसके लिए प्लांट्स में क्या होते हैं? हार्मोन्स। तो प्लांट्स अपना रेस्पॉन्स या कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हार्मोन के द्वारा करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो अलग अलग प्रकार के रेस्पॉन्स के लिए क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वन थिंग क्लियर कि प्लांट में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किससे होता है? हार्मोन से होता है। जबकि हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में क्या होता है? हार्मोन्स के साथ साथ नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स दोनों रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए। बट प्लांट्स में सिर्फ क्या है? हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हार्मोन थोड़ा बाद में करेंगे, अब पहले हम करेंगे प्लांट मूवमेंट्स। देखो बच्चों, प्लांट एक ही जगह खड़े रहते हैं, प्लांट में कोई लोकोमोशन नहीं होता, प्लांट अपनी जगह नहीं बदलते, बट प्लांट मूवमेंट करते हैं। प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं जैसे स्टेम है, लीव्स हैं, ठीक है, रूट्स हैं, इनके अंदर मूवमेंट्स होती है, ये मूवमेंट्स करते हैं। इनकी मूवमेंट थोड़ी स्लो होती है एज कंपेयर टू एनिमल्स, लेकिन मूवमेंट ये करते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स की जो मूवमेंट है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो दो कैटेगरी कौन कौन सी है प्लांट की मूवमेंट की? पहली कैटेगरी है ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। दूसरी कैटेगरी है नास्टिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स को हम ट्रोपिज्म्स भी कहते हैं, ट्रोपिज्म्स। और नास्टिक मूवमेंट्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेस्टिस, नेस्टिस भी हम कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट में दो प्रकार के मूवमेंट्स देखी गई हैं, दो प्रकार की प्लांट्स मूवमेंट करते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट भी होती है जिनमें प्लांट्स ग्रोथ करता है, मतलब ग्रो करके करता है। ट्रॉपिक मूवमेंट में प्लांट ग्रो करता है। ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल का मतलब जिधर से, यहां पर ट्रॉपिक मूवमेंट्स के अंदर क्या होता है? पहले ट्रॉपिक मूवमेंट कराएंगे हम। ट्रॉपिक मूवमेंट में खास बात क्या याद रखनी है आपने? डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल होती है। यहां पर जो मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, यानी जिधर से स्टिमुलस आ रहा है, यानी कि जो स्टिमुलस है उसकी डायरेक्शन डिटरमाइन करती है। डायरेक्शन किसकी? डायरेक्शन को, मूवमेंट। यानी यहां पर जो डायरेक्शन है मूवमेंट की उसको डिटरमाइन कौन करता है? स्टिमुलस करता है। कौन करता है? स्टिमुलस। ओके, तो ये डायरेक्शनल है हमेशा। ओके, और इसमें प्लांट्स हमेशा ग्रो करता है, यहां पर मूवमेंट ग्रो करके करता है, प्लांट ग्रोथ करके शो करता है। ठीक है, अगर अभी डायरेक्शनल लिखा मैंने, अगर डायरेक्शनल, अगर टुवार्ड, अगर प्लांट्स की मूवमेंट्स टुवार्ड द स्टिमुलस, स्टिमुलस की तरफ है, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव मूवमेंट्स, पॉजिटिव मूवमेंट्स। अगर अगेंस्ट, अगर स्टिमुलस के अपोजिट है तो उसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव। ठीक है, ओके, पॉजिटिव ट्रोपिज्म्स और नेगेटिव ट्रोपिज्म्स। या तो बिल्कुल जिधर से स्टिमुलस है उधर ही मूवमेंट है तो पॉजिटिव, अगर उसके अपोजिट है तो क्या बोलेंगे उसको? नेगेटिव या नेगेटिव ट्रोपिज्म्स। तो ट्रॉपिक मूवमेंट करेंगे पहले हम। तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है? डायरेक्शनल होती है। ट्रॉपिक मूवमेंट में जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो किसी डिटरमाइन होती है? स्टिमुलस से। और ट्रॉपिक मूवमेंट में प्लांट हमेशा कैसे मूवमेंट करते हैं? ग्रो करके। ओके, स्लोली ग्रो करके क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट कई प्रकार की होती है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स जैसे यहां पर ट्रॉपिक मूवमेंट हो सकती है, तो पहले आपने याद रखना कि स्टिमुलस क्या है। स्टिमुलस के आधार पे इनके अलग अलग नाम हैं। अगर मान लो स्टिमुलस है लाइट, तो इस ट्रॉपिक मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे?
यहां पर मैं ट्रोपिक मूवमेंट लिख देता हूं। अगर स्टिमुलस लाइट है बच्चों तो ट्रोपिक मूवमेंट क्या कहलाएगी? फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म, क्योंकि यहां पर स्टिमुलस क्या है? लाइट, लाइट की तरफ। अगर मान लो यहां पर वाटर है स्टिमुलस, तो इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म, वाटर की तरफ। वाटर की तरफ हमेशा जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो हमेशा उधर जाती है जिधर क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, हाइड्रोट्रोपिज्म्स। अगर मान लो यहां पर टच है, कोई टच है स्टिमुलस, तो उसे क्या बोलते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। अगर कोई केमिकल्स है तो केमिकल किस तरफ मूवमेंट क्या कहलाती है? कीमोट्रोपिज्म। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो है ये ट्रोपिक मूवमेंट है, और यहां पर अलग अलग प्रकार के क्या है? स्टिमुलस आपके सामने हैं। क्लियर? ओके। फोटोट्रोपिज्म्स लाइट की तरफ, हाइड्रोट्रोपिज्म्स वाटर की तरफ। टच, जैसे टच में क्या होता है? जैसे आपने कई प्लांट्स देखे होंगे जिनमें टेंड्रिल्स होते हैं, जो स्टेम्स होता है उसके ऊपर क्या निकले होते हैं? टेंड्रिल्स। तो टेंड्रिल्स के आगे कोई भी ऑब्जेक्ट आता है वो उसके चारों तरफ लिपट जाते हैं, उसके ऊपर बढ़ जाते हैं। वो होता है टच के प्रति क्या देना? रेस्पॉन्स देना। वो तो मूवमेंट है, आगे टच के साथ मूवमेंट है वो, ठीक है। देखा हो आपने, कई जो बेलें होती हैं, जो बेल होती हैं, उनमें टेंड्रिल निकले होते हैं स्टेम से, और वो कोई भी ऑब्जेक्ट आता है उसके चारों तरफ क्या होते हैं? लिपट जाते हैं। थिग्मोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म, जैसे पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब हमेशा कीमोट्रोपिज्म शो करती है, क्योंकि पोलन ट्यूब केमिकल की तरफ, क्योंकि उसमें पिस्टल के अंदर कैल्शियम, बोरोन्स, इस तरह के साल्ट होते हैं ज्यादा, तो पोलन ट्यूब हमेशा उधर ही क्या होगी? बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो हाइड्रोट्रोपिज्म्स में रूट्स दिखाती है, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हो। अब आप देखिए, अभी जो मूवमेंट हमने पढ़ी है ट्रोपिक मूवमेंट्स, ये कैसे होती हैं? जैसे ये प्लांट है बच्चों, मान लो कोई ये प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ठीक है, ओके। ये ग्रो कर रहा है ऊपर, बिल्कुल ऊपर से लाइट आ रही है, लाइट बराबर गिर रही है ऊपर से। तो यहां पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके अंदर बराबर क्या पैदा होता? हर जगह यहां पर बराबर क्या पैदा हो रहा? ऑक्सीजन्स। तो ऑक्सीजन के कारण यहां पर इक्वल ग्रोथ हो रही है। अब हमने क्या कर दिया? हमने क्या कर दिया? लाइट इस तरफ से कर दी, स्टिमुलस की डायरेक्शन क्या कर दी? चेंज। स्टिमुलस की डायरेक्शन क्या कर दी? चेंज, क्योंकि ट्रोपिक मूवमेंट में जो मूवमेंट है वो किसे डिटरमाइन होती है? डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। हमने लाइट इस तरफ कर दी, तो अब क्या होगा? जो ऑक्सीजन है वो इधर ज्यादा, ऑक्सीजन इधर ज्यादा बनेगा और इधर कम बनेगा। तो इधर से ज्यादा ग्रोथ होएगी और इधर से कम स्लो ग्रोथ होएगी, क्योंकि एक साइड में अनइक्वल ग्रोथ से मूवमेंट होती है। अनइक्वल ग्रोथ हो जाएगी जिससे मूवमेंट बनेगी, रेस्पॉन्स आएगा प्लांट का। तो यहां पर क्या है कि लाइट को इधर कर दिया हमने, तो एक साइड से यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा बनेगा, इस साइड में कम बनेगा। तो ये जो पार्ट है ये ज्यादा ग्रो करेगा और ये ग्रो नहीं करेगा, स्लो करेगा। तो क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? इससे बेंडिंग हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? बेंडिंग। अब लाइट बराबर गिर रही है क्योंकि सामने आ गई, अब ये सीधा क्या करेगा? लाइट की तरफ क्या करेगा? ग्रो करेगा। तो अनइक्वल ग्रोथ, तो हार्मोन्स एक साइड में ज्यादा हो गया, एक साइड में ज्यादा ग्रोथ है, एक साइड में कम हो गई, तो क्या हो जाएगी? बेंडिंग। तो देखा लाइट के प्रति कैसे रिस्पॉन्स है? वेरी गुड। इसको फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपके घर में अगर कोई खिड़की है और वहां से लाइट आती है बाहर से, तो वहां पर किसी पोटेड प्लांट को रख दीजिए आप, तो आप क्या देखोगे? जो सूट वाला पार्ट है वो लाइट की तरफ मूवमेंट करता है, दैट इज फोटोट्रोपिज्म। वो एक मूवमेंट है और वहां पर स्टिमुलस क्या है? लाइट। तो ट्रोपिक मूवमेंट में जो डायरेक्शन है मूवमेंट की, उसको डिटरमाइन कौन करता है? स्टिमुलस की डायरेक्शन डिटरमाइन करती है। क्लियर? यस। अब आगे देखिए। यस, ओके। अब जैसे एक पोटेड प्लांट है, आपने क्या देखा होगा? मान लीजिए कोई पोटेड प्लांट है, ऐसे इसको हमने पोट को इस प्रकार रख दिया है, ये कोई पोटेड प्लांट है, इसको हमने ऐसे रख दिया है। तो आप क्या देखोगे? जो रूट्स हैं वो इस तरफ मूवमेंट करेंगी, इस तरफ, और शूट इस तरफ, शूट लाइट की तरफ जाएंगी। तो यहां पर ये जो रूट इस तरफ क्यों कर रही है? क्योंकि यहां पर ग्रेविटी, यहां पर जो स्टिमुलस है वो क्या है? ग्रेविटी। जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जियोट्रोपिज्म। तो यहां पर जो जियोट्रोपिज्म है, जियोट्रोपिज्म, तो रूट, तो यहां पर जो रूट है वो तो दिखा रही है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और जो शूट है वो क्या दिखा रही है? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म।
मैंने बताया था ना, अगर ट्रोपिक मूवमेंट में अगर मूवमेंट स्टिमुलस की तरफ है तो क्या बोलते हैं पॉजिटिव, अगर उसके अगेंस्ट है तो क्या बोलते हैं नेगेटिव। तो ये बात, अब ये जो स्टेम का पार्ट है ऊपर जाएगा, इसको बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म्स, और ये क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। तो ये भी आपने देख लिया है। अब जो दूसरी प्रकार की मूवमेंट है क्या बोलते हैं उनको, नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट्स या इनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, नेस्टिस। अलग अलग प्रकार की मूवमेंट नेस्टिस होती है। नास्टिक मूवमेंट, ये मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होती है। यहां पर जो मूवमेंट है वो स्टिमुलस की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, नॉन डायरेक्शनल। तो सबसे पहले याद रखना नॉन डायरेक्शनल। दूसरी बात, ग्रोथ में बी ग्रोथ डिपेंडेंट आर इनडिपेंडेंट। इसके अंदर ग्रोथ हो भी सकती है प्लांट्स की मूवमेंट के लिए और नहीं भी हो सकती। ट्रोपिक मूवमेंट में हमेशा प्लांट मूवमेंट ग्रोथ करके शो करता है, बट यहां पर ग्रोथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और ये हमेशा क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल। यहां पर जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो स्टिमुलस डिटरमाइन नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम कर लेते हैं नास्टिक मूवमेंट के। अब यहाँ पर नास्टिक मूवमेंट का सबसे पहला केस है थिग्मोनास्टी। थिग्मोनास्टी, ठीक है, यानी कि एक प्रकार की नास्टिक मूवमेंट है, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट है ये। और यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, थिग्मो का मतलब क्या होता है, टच। तो टच क्या है, एक स्टिमुलस है और उसके प्रति यहाँ पर एक मूवमेंट है। इस मूवमेंट में कोई ग्रोथ नहीं होती, ये ग्रोथ इनडिपेंडेंट है। नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होती है, और ये जो एग्जांपल यानी क्या है, ग्रोथ इनडिपेंडेंट। यहां पर किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं करता प्लांट, लेकिन मूवमेंट करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप जानते हो, एक प्लांट आपने सुना होगा, म्यूमोसा प्यूडिका। ये प्लांट है बच्चों, म्यूमोसा प्यूडिका। इसको टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट, या इसको छुई मुई का प्लांट बोलते हैं। ये प्लांट आपने कभी देखा हो, ये प्लांट किसी बोटनिकल गार्डन में आपको मिल जाएगा। इसको छुई मुई का प्लांट बोलते हैं। जैसे इसको आप टच करते हो, पेन से टच करते हो, उंगली से टच करते हो, इसके पत्ते, इसकी जो टहनी होती है, इसकी जो ब्रांच होती है, उसके पत्ते एकदम क्या हो जाते हैं, ड्रॉप, एकदम मुरझा जाते हैं कुछ समय के लिए। 10-15 मिनट के बाद वापस नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। उसके बाद फिर टच करोगे, फिर वो रेस्पॉन्स देगा। तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं कर रहा प्लांट, ठीक है। तो ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट है और ये नॉन डायरेक्शनल है, तो थिग्मोनास्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। एक होती है फोटोनास्टिक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं किसका, फोटोनास्टिक या फोटोनेस्टी या फोटोनास्टिक। तो यहां पर एक प्लांट है डैंडेलियन। इस प्लांट में जो फ्लोरिंग होती है वो होती है ब्राइट लाइट में, यानी इस प्लांट के फूल दिन में खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये है तो नॉन डायरेक्शनल, लेकिन ये मूवमेंट कैसी है, ग्रोथ डिपेंडेंट। ग्रोथ डिपेंडेंट, यहां पर अनइक्वल ग्रोथ कैसे होती है, आप जानते हो फ्लोर का डायग्राम्स, फ्लोर्स में पेटल्स होते हैं। ऐसे फ्लोर्स का एक डायग्राम छोटा सा आपको बना देता हूं मैं यहां पर। ये ऐसे पेटल्स होते हैं, आपको मालूम है, ठीक है। तो ये तो पेटल्स होते हैं, क्या होता है आपको बता दें, दिन के टाइम पे जब फूल खिलते हैं तो पेटल की इनर साइड में ग्रोथ ज्यादा होती है, इनर साइड में, और आउटर साइड में क्या होती है, कम, ठीक है। इनर साइड में ज्यादा, आउटर साइड में कम। तो बाहर की तरफ पेटल्स खुल जाएंगे, यानी फ्लोर खिल जाएगा। इवनिंग में उल्टा हो जाएगा। इवनिंग में क्या होगा, आउटर साइड में, बाहर के जो पेटल की आउटर बाउंड्री है वहां पर ग्रोथ ज्यादा होगी, और अंदर की साइड में क्या हो जाएगी, कम। तो शाम को क्या हो जाएंगे, फ्लोर्स बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर अनइक्वल ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ डिपेंडेंट है ये, ठीक है। तो डैंडेलियन प्लांट्स के अंदर फ्लोरिंग, दिन के टाइम पे फूल खिलते हैं, शाम को क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो इस प्रकार, तो आप वेरी वेरी सिंपल समझ सकते हो ना। पेटल्स होते हैं ना फ्लोर्स के, जैसे दोबारा बनाता हूं आपको सामने में, ये फ्लोर्स है, ये फ्लोर है, और ये पेटल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, पेटल्स। तो ये पेटल की इनर साइड है और ये आउटर साइड है।
अब दिन में फूल खिलेगा तो इनर साइड में, जो इनर साइड है यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होती है, यहाँ पर हार्मोन ज़्यादा काम करेगा ग्रोथ वाला, और यहाँ पर कम होती है लेस ग्रोथ, और यहाँ पर मोर ग्रोथ होएगी। तो क्या होगा, इधर बेंडिंग हो जाएगी, यानी पेटल्स ऐसे खुल जाएंगे। शाम को उल्टा हो जाएगा, इधर ग्रोथ ज़्यादा होएगी इधर कम होएगी, तो वापस ये फ्लोर्स क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले, इस प्रकार होता है। तो फोटोनास्टी ग्रोथ डिपेंडेंट है और थिग्मोनास्टी ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। और याद रखना, नास्टिक मूवमेंट क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल, स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो प्लांट इस प्रकार मूवमेंट करते हैं बच्चों, आप देख सकते हो। अब मैंने बताया था कि कुछ प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो प्लांट्स के अंदर कई तरह के हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स, इनको पीजीआर बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलते हैं, या इनको फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। फाइटो हार्मोन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि फाइटो का मतलब क्या होता है, फाइटो का मतलब प्लांट, फाइटो हार्मोन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन्स, इसलिए इनको ऐसा बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, कौन कौन से होते हैं बच्चों, कई तरह के होते हैं। जैसे एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्जिन्स, दूसरा है जिबरलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन्स, चौथा है इथाइलिन, और पांचवा है अब्सिसिक एसिड। तो बेसिकली ये 5 हार्मोन हम स्टडी करते हैं। प्लांट्स में और भी हार्मोन्स होते हैं कई तरह के, क्योंकि प्लांट के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन केवल हार्मोन से होता है, याद रखना इस चीज को। प्लांट्स में कोई ब्रेन नहीं होता। तो ये बेसिकली 5 हार्मोन यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। बेसिकली शुरू के जो 3 हार्मोन हैं, ये फर्स्ट 3 हार्मोन ये ग्रोथ प्रमोटर हैं, ये हमेशा ग्रोथ करवाते हैं, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमेशा ग्रोथ ही करवाएंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके से हार्मोन्स कई बार मिलके काम करते हैं, कई बार इंडिविजुअली काम करते हैं, कई बार एंटागोनिस्ट तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट जैसे जैसे इन्वायरमेंट की कंडीशन होती है उसी प्रकार से हार्मोन्स अपना एक्शन शो करते हैं, ऑक्जिन्स। और ये जो लास्ट के 2 हार्मोन्स हैं, इथाइलिन और अब्सिसिक एसिड, ये ग्रोथ, ये जनरली क्या होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर। जो लास्ट का हार्मोन है इसको ABA बोलते हैं, अब्सिसिक एसिड, ये तो कंप्लीटली ग्रोथ इनहिबिटर है। जबकि इथाइलिन के अंदर कुछ प्रॉपर्टी प्रमोटर की भी होती है, कई जगह ये ग्रोथ प्रमोटर भी होता है, बट जनरली इसको हम इनहिबिटर ही मानते हैं। ठीक है, ये गैसियस हार्मोन होता है, ये 5 हार्मोन्स में ये गैसियस हार्मोन है, गैस फॉर्म में होता है ये, और इसको राइपनिंग हार्मोन बोलते हैं। जब प्लांट्स के पार्ट, जो प्लांट्स के मैच्योर पार्ट होने को होते हैं या फल पकने को होते हैं, तो उनके अंदर ये हार्मोन्स पैदा होता है। राइपनिंग रेस्पिरेशन रेट बढ़ाता है, जिससे फ्रूट्स के अंदर जो सोल्यूबल शुगर बढ़ जाती है और फ्रूट्स में मिठास आ जाती है। ठीक है, जो स्टोर्ड शुगर है वो सोल्यूबल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है इथाइलिन से। ठीक है, अब्सिसिक एसिड्स एडवर्स कंडीशन में काम करता है, यानी इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स। क्योंकि आपका 10th का लेवल है, इसलिए डिटेलिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। आप हायर क्लास में जाओगे तो वहां पर डिटेलिंग इनकी कराएंगे, अभी आपको इतना ही काफी है। अब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। ये हार्मोन तभी पैदा होता है प्लांट्स में जब एडवर्स कंडीशन होती है, तब ये ग्रोथ को बिल्कुल रोक देता है। जैसे अधिक सर्दी पड़ती है तो प्लांट्स के पत्ते गिर जाते हैं, प्लांट की ग्रोथ वहीं रुक जाती है, तब ये काम करता है कौन सा, अब्सिसिक एसिड्स। इसको क्या बोलते हैं, राइपनिंग हार्मोन, राइपनिंग। ये राइपनिंग हार्मोन यानी कि जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनकी राइपनिंग करता है ये, उनके अंदर रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देता है। ठीक है, ओके। साइटोकाइनिन्स क्या करता है, इंड्यूस सेल डिवीजन। अब इसका नाम साइटोकाइनिन यानी साइटोकाइनेसिस, इंड्यूस सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है। तो ये ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये जगह जगह पर पैदा होता है प्लांट्स में, कई हर जगह पर जहां भी ग्रोथ होती है वहां पर। जिबरलिन्स और ऑक्जिन्स, जिबरलिन्स सेल इनलार्जमेंट्स, सेल डिफरेंशिएशंस, यही काम कौन करता है, ऑक्जिन करता है, सेल इनलार्जमेंट्स। जब सेल डिवाइड करती है तो उसका साइज बढ़ता है पहले, और फिर डिवाइड करके क्या सेल क्या करती है, सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, देखो मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती है पहले, डिवाइड होने से पहले साइज बढ़ता है,
अंदर मटेरियल बढ़ जाता है, हर चीज़ बढ़ जाती है, आपको मालूम है। फिर सेल डिवाइड करती है, डिवाइड करने के बाद फिर डिफ्रेंशिएट होकर मतलब अलग अलग प्रकार के टिश्यू बनाती हैं, क्योंकि प्लांट में अलग अलग प्रकार के टिश्यू होते हैं, कोई जाइलम, कोई फ्लोएम, कोई पेरेन्काइमा, कोई कोलिनकाइमा, कोई स्क्लेरेन्काइमा, इस प्रकार उसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन, अलग अलग लाइन में अलग अलग टिश्यू बनाना। तो ऑक्सिन जिबरलिन्स दोनों मिलकर काम करते हैं। फर्क क्या है दोनों में, ये तो आपको पता लग गया जनरली। ऑक्सिन हार्मोन्स एपिकल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एपिकल ग्रोथ, जो एपेक्स होता है, चाहे रूट एपेक्स है या सूट एपेक्स है, वहां पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसके अंदर से ऑक्सिन निकलता है और वो एपिकल ग्रोथ के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। जिबरलिन्स भी ग्रोथ करता है, लेकिन जिबरलिन्स क्या करता है, प्लांट की लेंथ बढ़ाता है, इंक्रीज लेंथ ऑफ मेन एक्सिस। जैसे प्लांट का तना है, स्टेम है, किसी प्लांट्स की हाइट नहीं बढ़ रही मान लो, तो उसके ऊपर अगर जिबरलिन का ट्रीटमेंट कर दोगे तो उसकी एकदम हाइट बढ़ जाएगी। जो इंटरनोड होती है नोड के बीच में, उनकी लेंथ बढ़ जाती है। जिबरलिन हाइट बढ़ाता है, प्लांट्स की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, ठीक है। ऑक्सिन के साथ मिलके काम करता है, ठीक है। और भी कई फंक्शन है। जिबरलिन्स फ्रूट्स की शेप भी बढ़ाता है, जैसे एप्पल है उसमें फायदा करता है। शुगर केन के अंदर जिबरलिन का बहुत बड़ा रोल है। शुगर केन आपको मालूम है, शुगर केन जो प्लांट है उसकी जितनी हाइट होगी उतना ही उसमें मास बढ़ेगा और इल्ड बढ़ेगी, इसलिए शुगर केन के अंदर इसका स्प्रे, इसकी ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। ऑक्सिन के और भी फंक्शन है। ऑक्सिन्स एपिकल हार्मोन है। ऑक्सिन्स जो मोनोकोट प्लांट होते हैं, ऑक्सिन मोनोकोट प्लांट का नुकसान नहीं करता, डाइकोट को खत्म कर देता है। जैसे एक पार्क है, एक लॉन है घास का, उसमें घास के साथ साथ कुछ चौड़े पत्ते वाली घास फूस भी आ जाती है। अगर हम ऑक्सिन से ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे 2,4-D, ऑक्सिन की कई टाइप होती है, उसमें एक 2,4-D है, 2,4 डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ऐसा 2,4-D केमिकल एक हर्बिसाइड है, वो एक ऑक्सिन है। वो क्या करेगा, उस पार्क के अंदर जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं चौड़ी पत्ते वाले, उनको क्या कर देगा, किल कर देगा, तो सिर्फ उसमें घास रह जाएगा, घास का नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। ऑक्सिन पार्थिनोकार्पी, कई प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे टोमेटो है, अगर ऑक्सिन का स्प्रे कर देंगे तो जो ओवरी है वो विदाउट फर्टिलाइजर्स क्या बन जाएगी, फ्रूट्स बन जाएगी, उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। तो कईयों में पार्थिनोकार्पी भी करता है ऑक्सिन से, याद रखना चाहिए इसको आप। क्लियर। तो ये कुछ जनरल हार्मोन से आपको करा दिए बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। हेल्दी फूड खाइए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, दैट आर इनफ फॉर यू। योगा एक्सरसाइज से बेटर है बच्चों। हमारे पुराने ऋषि मुनि योगा करते थे, काफ़ी लंबी आयु जीते थे, क्योंकि एक्सरसाइज में क्या होता है, एक्सरसाइज में बॉडी अंदर से काफ़ी टूटती है, उसको दोबारा रिजनरेट करने के लिए उतनी ज़्यादा क्या चाहिए, खुराक चाहिए। अगर खुराक नहीं मिली तो नुकसान हो सकता है। लेकिन योगा क्या होता है, योगा में ज़्यादा टूट फूट नहीं होती, ओके। योगा सभी ऑर्गन को बेस्ट करता है, इसलिए योगा कोई भी कर सकता है, एनी बॉडी। लेकिन एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज वही करे जो जिसको अच्छा फूड मिलता हो, जिसके पास फूड की अवेलेबिलिटी हो। अगर मान ले फूड नहीं मिल रहा बढ़िया, या घर पे नहीं है, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, और ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, तो उसमें बॉडी में क्या होता है, नुकसान। बॉडी के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए योगा बेस्ट है किससे, एक्सरसाइज से। हाँ, हल्की फुल्की एक्सरसाइज चलेगी। तो आज ये बीमारियां हैं, तो इनमें योगा, एक्सरसाइज, सेफ फूड, सेफ वाटर, ये सब करिए आप, नो प्रॉब्लम। थैंक यू बच्चों।